जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो मिर्च मसाला। जनाब मैं हूं शेफ़ ज़ुबैर मलिक और आजकल जो है वेदर बिल्कुल ही चेंज होना शुरू हो गया है। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि इस वक्त जो है मौसम के अंदर ड्राइनेस और फिर आप देखें वो जो खुनकी कहते हैं ना कि जब आप बाहर निकलते हैं तो रोडों के अंदर जो है वो बेतहाशा जो है वो डस्ट और फिर बहुत सारी ऐसे पोल्यूशंस होते हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ आपने जो देखा होगा कि विंटर के साथ साथ आपने खाने के अंदर भी जो है वो आपके लिए खाने में जो है तब्दीली आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ करीब आना शुरू होती हैं तो हम साथ साथ जो है वो गर्मा गर्म सूप और फिर बहुत सारे ड्राई फ्रूट के हलवे और फिर बहुत सारी ऐसी लवाजमात होते हैं जो कि सर्दियों में आप अपने आप को जो है वो गर्म रखने के लिए खा रहे होते हैं। तो उसके साथ साथ फिर ऐसे बहुत सारे पकवान हैं मुख्तलिफ़ कुज़ीन्स में आप लोगों से शेयर कर रहा होता हूँ हमेशा से। चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल और फिर थाई, मैक्सिकन और बेताशा ऐसे खाने जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रहा होता हूँ। तो आज भी मैं कुछ ऐसी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप सर्दियों के अंदर अगर आप इसको इस्तेमाल करें और इसको अगर आप खाएं तो आप देखिएगा आप बड़ा फिट रहेंगे। जी जनाब, मैं बात कर रहा हूँ काबली पुलाव या फिर आप कह लें अफ़गानी पुलाव, क्योंकि अफ़गानिस्तान की ये ट्रेडिशनल एक डिश है और बड़ा लोगों के अंदर जो है वो मशहूर जो इन्हें के पसंद किया जाता है। वहाँ जब आप जाते हैं, वहाँ पे जाके जब आप विज़िट करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि नमकीन रोश और साथ साथ अफ़गानी पुलाव और उसके बाद अफ़गानी बोटी जो कि बहुत ही लज़ीज़ मैं मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स के अंदर खा रहा होता हूँ। तो वहाँ पे जो है वो लोगों को बड़ा ये ज़ाहिर है जब आप बाहर जाते हैं, कोयटा में जाते हैं या फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं और साथ साथ अभी आजकल कराची के अंदर भी माशाल्लाह से मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स के अंदर स्पेशली अल आसिफ स्क्वायर पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो है बहुत सारे होटल्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वहाँ पे आप जाएँ तो बड़े अच्छे रीज़नेबल रेट्स के अंदर आपको जो है वो मटन का, दुम्बे का वो भरपूर जो कि अफ़गानी पुलाव और अफ़गानी बोटी और साथ साथ जो है वो नमकीन रोश, क्या बात और क्या कमाल की चीज़ें होती हैं। तो आज मैं रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ अफ़गानी पुलाव की और उसके साथ साथ हम आपसे शेयर करेंगे हुमस जो कि सर्दियों के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर हरारत रहनी चाहिए और डेफ़िनेटली ठंड जैसे ही करीब आना शुरू होती है लोग बीमार भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उससे फिर आप या तो फिर सूप का बड़ा इस्तेमाल करें, यखनी का बड़ा इस्तेमाल करें, साथ साथ हुमस चूँकि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है तो सर्दियों में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ जहाँ पे हमदर्द के ये 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हों जिससे मैं मुख्तलिफ़ आप लोगों से चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ और उसमें हम डेज़र्ट की बात कर लें, हम स्मूथीज़ की बात कर लें या फिर हम सैलड्स की बात कर लें। मैं बात कर रहा हूँ रूह अफ़ज़ा की जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है और लाल शरबत की जहाँ पे बात आ जाए वहाँ पे रूह अफ़ज़ा वन ऑफ़ द बेस्ट ऑप्शन है। कदीम ज़माने से रूह अफ़ज़ा जो है वो लोगों के अंदर जो है बड़ा पसंद किया जा रहा है, बल्कि इंटरनेशनली भी बड़ा पसंद किया जाता है रूह अफ़ज़ा को। आपने देखा होगा रमज़ानों के अंदर स्पेशली जो कि बड़ा लोगों के अंदर जो है वो पीने के अंदर बड़ा बहुत सारे खानों के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से रूह अफ़ज़ा के साथ खेल सकते हैं। उसके साथ साथ अभी रिसेंटली रूह अफ़ज़ा ने रूह अफ़ज़ा गो मुतारिफ़ कराया है, क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग पे होते हैं या फिर अगर आप कहीं पार्टीज़ के अंदर जाते हैं तो स्टैंडर्ड सॉफ्ट ड्रिंक से हट के अगर मैं बात कर लूँ तो रूह अफ़ज़ा गो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कैन पैकेजिंग के अंदर अवेलेबल है। मेक श्योर आपने इसको चिल्ड ठंडा पीना है। उसके साथ साथ हमदर्द ने रिसेंटली अपना भी जो कि हमदर्द का हनी जो कि बड़ा ही ऑर्गेनिक 100% प्योर और नेचुरल है, लोगों में बड़ा ये देखा जाता है कि भाई हनी है तो प्योर है कि नहीं है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमदर्द ने भी रिसेंटली अपना ये जो हनी लॉन्च किया है। आप अपने खानों में इसको इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, ओट्स में, दलिए के अंदर या फिर बहुत सारे ऐसे स्मूथीज़ आप बना रहे होते हैं तो उसमें आप शुगर की जगह आप हमदर्द का हनी इस्तेमाल कर लें। मैं वैसे भी करूँगा क्योंकि आज हम क्रीम ऑफ ओट्स बना रहे हैं डेज़र्ट में, क्योंकि नमकीन और मीठा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके साथ साथ एप्पल साइडर विनेगर जो कि हमेशा से मैं सैलड के अंदर, और उसके साथ साथ आप अगर वेट लॉस की तरफ हैं तो आप डिटॉक्स वाटर यानी कि खीरे का या फिर आप साथ अगर एक जग के अंदर आपने जो है 1 लीटर पानी डालना है और उसके अंदर जो है आप मिंट के लीव्स और उसके साथ साथ क्यूकम्बर, लेमन के स्लाइसिस, आप चाहें इसमें ऑप्शनल जो है कि आप फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स जो कि चंक्स के फॉर्म में आप डाल सकते हैं। उसके साथ आपने हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर डालना है और शुगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, बल्कि वो हजरात जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं तो आप उसको अवेल करें। तो बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ अफ़गानी पुलाव जो कि हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि पहले हमने क्या किया है। यहाँ पर अफ़गानी पुलाव के लिए थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट, डेफिनेटली जब आप एक तो टाइम कंज्यूमिंग है,
अगर घर में मेहमान आ रहे हो सडन, तो आपने करना है क्या है कि आपको थोड़ा सा पहले इसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके, अच्छा मैं चिकन का बना रहा हूँ, आप चाहे मटन का भी बना सकते हैं, आप बीफ का भी बना सकते हैं। क्योंकि हमारे शो का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है, तो उसमें मैं चिकन को ही ज़्यादा प्रेफर ही कर रहा होता हूँ कि शॉर्ट टाइम में जल्दी से आप जो है वो बना लें, मैं भी बना के आप लोगों को सिखा दूँ। तो ये यखनी मैंने तैयार की है तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले, 1 घंटा पकता है ये। इस यखनी को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस यखनी में आपने जो है वो स्किन वाली चिकन जो कि मार्केट के अंदर मौजूद है, शॉप्स के अंदर आपको ईज़िली मिल जाता है, तो वो आप लेके और इसके अंदर फिर आपने क्या करना है कि इसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसको आप एक पॉट में शामिल कर दीजिएगा। उसमें आपने शामिल करना है 2 अदद मीडियम साइज़ का प्याज, उसको अच्छी तरह से छील के, और छीलने के बाद आपने जो है इसके स्लाइसेस करने हैं। स्लाइसेस करने के बाद आप इस यखनी के अंदर आपने शामिल कर देना है। उसके साथ साथ आप दालचीनी का इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 दाने में खास इनफ होगा। इसके साथ साथ बादियान का फूल जो कि बिरयानी और पुलाव के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो 8 से 9 दाने वो आपने शामिल करने हैं। काली मिर्चों के दाने 15 से 20 आपने वो शामिल करने हैं। लौंग आप शामिल कर लीजिएगा। उसके साथ साथ मैंने लहसुन के साबुत जवे, यानी कि आप उसको छील लें, छिलका उतारने के बाद आपने जो है उसको अच्छी तरह से पील करके वो आप इस चिकन के अंदर शामिल कर लें। नमक आप शामिल कर लें, थोड़ा सा फ्लेवर अगर आपने और इन्हेंस करना है तो आप चिकन के क्यूब्स जो हैं वो आप शामिल कर लें, तो वो मैंने शामिल कर लिया था। उसके बाद आप इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने पानी शामिल करना है 1 जग के करीब, और उसके बाद आप ढक के छोड़ दें। इसको प्रॉपर पकाइएगा, और पकने के बाद फिर ये यखनी तैयार हो जाएगी। और उसके साथ साथ ये चिकन 70-80% डन है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे यहाँ पर जब हम चावलों को अच्छी तरह से दम दे देंगे पुलाव के अंदर, सॉरी यखनी के अंदर, तो उसके बाद जब मैं इसको सर्व करूँगा, इसको हम अलग से फ्राई करेंगे। साथ साथ मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि भी आज हम बनाएंगे क्रीम ऑफ ओट्स, जो कि बहुत ही फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसको आज हम जो है आपसे शेयर करेंगे। अब मैं यहाँ पे काम ही करता हूँ, मेरे पास पॉट मौजूद है, और पॉट में हम शामिल करेंगे। अच्छा, कोशिश करें अगर आपने पुलाव बनाने हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो आप एक काम ये कीजिएगा कि मेक श्योर आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। तो ये मेरे पास है घी, तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चमचा, वो मैंने शामिल कर दिया। ठीक है, उसके साथ साथ ये मेरे पास है मौजूद अच्छा, आप चाहें ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे वाइट शुगर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा करेंगे कैरमलाइज, क्योंकि काबली पुलाव या फिर अफगानी पुलाव का थोड़ा सा कलर ब्राउनिश होता है। अगर आपने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में खाया हो तो उसके अंदर जो है इसका जो कलर होता है, जो एक अरोमा होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। कलर आपने देखा होगा, थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा ब्राउनिश कलर होता है। अच्छा, मैं इसमें प्याज शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है वो यखनी के अंदर प्याज को अच्छी तरह से शामिल कर लिया था। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो है ये ब्राउनिश होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसका हम फ्लेम कर देंगे लो, थोड़ा सा और कैरमलाइज हो जाइए। ठीक है, इस तरह से। मुझे थोड़ा सा शुगर कम लग रहा है इसके अंदर, तो मैं इसमें काम ही करूँगा, थोड़ा सा इसमें शुगर में और शामिल कर लूँगा, और इस तरह से। ठीक है, और इसको हम अच्छी तरह से ज़रा मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ साथ आपसे हम शेयर करेंगे हुमस, जो कि हम आप लोगों से हमेशा से कोशिश होती है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों में आप कोशिश करें कि अपनी खुराक को जो है वो जब आप खुराक के अंदर जब इस तरह की गर्म आइटम्स इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट सूप, तो वो आपने जो है भरपूर अपनी डाइट के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना है, ताकि आप मतलब वार्म रहें, आप प्रॉपर, यानी कि आपको बुखार ना लगे, नज़ला ना लगे। तो मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि इस तरह की चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ। इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने ये चावलों को, जो कि मैंने भिगो के रखा हुआ था, अच्छी तरह वॉश करके, तो ये भी हम इसमें शामिल करने लगे। लेकिन यहाँ पे वक्त है छोटे से ब्रेक जाते हैं, आपने जाना कहीं नहीं, देखते रहिए मिर्च मसाला। वेलकम बैक जी, ब्रेक से आ चुके हैं वापस। और ब्रेक पे जाने से पहले जो है यहाँ पे पॉट में हमने जो है वो थोड़ा सा घी शामिल किया था, और घी शामिल करने के बाद हमने थोड़ा सा इसमें शुगर शामिल किया था, उसको कैरमलाइज़ किया, अच्छी तरह ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें वो जो चिकन की यखनी हमने तैयार की थी, वो मैंने इसमें जो है अच्छी तरह से शामिल कर दिया। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यखनी इसमें कम है, तो मैं इसमें थोड़ा सा चिकन स्टॉक और शामिल कर दूँगा। और अब इस स्टेज पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये चावल मैंने
जो भिगो के रखा हुआ था बासमती चावल कोशिश कीजिएगा आपने यूज़ करना है। सिला चावल जो है वो एक तो खुशबू नहीं आती उस चावल के अंदर, और कोशिश करें जब घर में मेहमान आए तो आपने इसी चावल को यूटिलाइज़ करना है। मैं हमेशा से बिरयानी, पुलाव या फिर कोई सी चीज़ बनाता हूँ तो मैं इसी तरह का जो है वो चावल यूज़ करता हूँ, अच्छी क्वालिटी का, जो पक के थोड़े से जो है वो खुशबूदार हो जाए। तो ये मैंने इसमें शामिल किया है, ठीक है। और मेक श्योर कीजिएगा कि आपने चावलों को जो है आधे से पौन घंटा भिगो के रखना है, ताकि चावल अच्छी तरह से भीग जाएं और खिल के बड़े हो जाएं। तो वो आप शामिल करने के बाद जो है इस यखनी में आपने शामिल कर देना है। और इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्टेज पे हम चेक कर लेंगे कि नमक आपका प्रॉपर है या नहीं है। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा स्वीट एंड सार होता है अफ़गानी पुलाव का जो चावल होता है, तो मेरे ख़्याल से इनफ होगा। तो थोड़ा सा मैं उसमें और शामिल कर देता हूँ, क्योंकि हमने इसको शुगर को भी अच्छे से कैरमलाइज़ किया है। फिर इसमें चिकन की क्यूब्स हैं वो भी मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि आपने इसको ढक देना है। और इसके साथ साथ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे पास मौजूद है थोड़े से ड्राई फ्रूट, चूँकि अफ़गानी पुलाव और पेशावरी पुलाव के अंदर जो है आपने देखा होगा कि ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग होती है चिकन के साथ या मटन के साथ, जो कि बहुत ही प्रेजेंटेबल आपका जो है वो पुलाव लग रहा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चमचा और यहाँ पे शामिल करूँगा ये घी का, ये हमने शामिल कर दिया। थोड़ा सा घी होगा मेल्ट, और मेल्ट होने के साथ इसमें हम शामिल कर देंगे, ये मेरे पास है किशमिश, जो कि वाइट वाली है, ये मैं शामिल कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मेरे पास है ये ब्लैक वाली, अच्छा ब्लैक वाली एक और ब्लैक आती है बिल्कुल डार्क कलर की, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे ज़रा और भी इसका कलर जो है वो अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसके साथ साथ इसी स्टेज पे हम यहाँ पे ये कैश्यू नट्स शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास है एलमंड्स, ठीक है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और 2-4 मिनट के लिए इसको हम करेंगे अच्छे से फ्राई, ठीक है। और इसमें मेक श्योर आपने ये करना है कि जब आप इसको फ्राई करें तो फ्राई करते हुए इसका फ्लेम जो है आपने जो है वो बहुत दरमियाना रखना, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स आपके जल जाएंगे, बिल्कुल ही ब्राउन हो जाएंगे। आपने बिल्कुल इसको थोड़ा सा सॉफ़्ट करना है, और सॉफ़्ट करने के बाद इसको जो है आपने ऊपर से सर्व करना है। इसके साथ साथ मेरे पास मौजूद है गाजर, जो कि मैंने अच्छे से बारीक काट के यहाँ पे रखा हुआ है। इसका पानी मैं थोड़ा सा ड्रेन कर दूँगा, क्योंकि गाजर को थोड़ा सा फ्रेश ही अगर आपने दिखाना है तो आपने इसको थोड़ा सा पानी डाल के रखना है फ्रिज में, या फिर आप जो है ये देखें सिर्फ 2 से 4 मिनट आपने करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। एक थोड़ी सी ड्राई फ्रूट के अंदर सॉफ्टनेस आ जाए, थोड़ा सा ये गिर गया, ये मैं उठा के डाल देता हूँ। और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा 1 चमचा और। अच्छा, ये मेरे पास जो घी मौजूद है देसी घी है। आप कोशिश करें, मैंने आप लोगों से विंटर का जो है वो जिक्र किया, तो घर के अंदर देसी घी बनाना बहुत आसान है। तो आप कोशिश करें घर में बच्चों को या फिर बड़ों को, या फिर अगर आप खुद भी किसी किस्म का आइटम जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपने कोशिश ये करना है कि सर्दियों के अंदर देसी घी का इस्तेमाल बेतहाशा जो है वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि देसी घी बनाना बहुत आसान है। आप घर के अंदर जो है वो दूध उबालते हैं तो उसके अंदर बलाई आपने देखा होगा, जो कि बहुत अच्छे से ऊपर जमना शुरू हो जाता है, तो वो आप आहिस्ता से जमा करें। जब बहुत ज़्यादा आपके पास घी जमा हो जाए तो उसको आप धीमी आंच पे जो है वो पकाना शुरू कर दें, तो आप देखिएगा कि घी अपना जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। बट मेक श्योर कीजिएगा कि आपने चूल्हे को जो है वो बहुत दरमियाना रख के जो है वो घी को पकाना है, और उस घी से आप पराठा बनाएं, पुलाव बनाएं। और असल जो कहते हैं ना ऑर्गेनिक घी, वो घी होता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है। तो 2-4 मिनट हमने इसको जो है इस तरह से फ्राई करना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मुझे लग रहा है चावलों को हम चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन है। वाह, आप देखिएगा जब ये चावल हो जाएगा तैयार, तो इसका कलर जो है मैं आपसे शो करूँगा कि किस तरह से इसका कलर जो है होना चाहिए। थोड़ा सा इसका मैं करूँगा फ्लेम तेज़, ठीक है। मैं इसका फ्लेम यहाँ से तेज़ कर लेता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि चावलों को जब आप दम देते हैं तो उस वक्त जो है आपने कोशिश करना है कि चूल्हा बहुत ज़्यादा कम ना हो, बहुत ज़्यादा जो है आपका चूल्हा जो है वो तेज़ भी ना हो। तो उसमें आपको जो है कोशिश करना है कि जब आप चावलों को दम दें तो बहुत दरमियाना आपने जो है इसमें आँच को रखना है। अच्छा, ये फ्राई पैन पे तमाम ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छी तरह से कर दिया है फ्राई। एज़ यू कैन सी कि इसमें कैश्यू नट्स हैं, इसमें एलमंड है। अच्छा, एलमंड के मैंने स्किन
फील नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी कैश्यू नट्स वाइट हैं, तो थोड़े से कलरफुल नज़र आने चाहिए आपके जो अफ़गानी पुलाव के ऊपर जो प्रेजेंटेशन आप करते हैं। तो ये 2 शामिल मैंने कर दिया फ्राई। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे एक साइड पे, ठीक है। इसको मैं यूटिलाइज़ करूँगा जब हम चावलों पे इसको सर्व करेंगे। अब आप लोगों से शेयर कर लेते हैं हुमस की रेसिपीज़ कि हुमस जो कि अरब कंट्रीज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है एज अ एपेटाइज़र, और या फिर आप कह रहे हैं शवरमा या पीटा शवरमा खाते हैं तो उसके अंदर हुमस एज अ सॉस के तौर पे यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर वाइट चने जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी हेल्थ के लिए और स्पेशली स्किन के लिए। और इसके अंदर जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एक तो तिल पेस्ट या तिल का जो पेस्ट होता है, तहीना पेस्ट जिसको कहा जाता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मुख्तलिफ ब्रांड्स के मिल जाते हैं, तो वो आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। घर में बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बन जाता है लेकिन बहुत रीज़नेबल रेट पे आपको मार्केट से ये मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको हुमस के लिए क्या करना है कि ये मेरे पास मौजूद है वाइट चने जो कि मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। सोक करने के बाद जो है इसको जो है मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसको सॉफ़्ट कर लें और उसको आप रख लेंगे साइड पे। इसके साथ साथ जाएगा इसमें ये मेरे पास है तहीना पेस्ट जो कि मैंने आप लोगों से जिक्र किया कि तिल का पेस्ट होता है, तो ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तहीना तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचा ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ इसमें जाएगा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और ऑलिव ऑयल जो कि अरबियों के यानी कि अरब कंट्रीज़, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैं फिर आपसे अगेन यही रिपीट करूँगा कि कोशिश करें पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं, या फिर आप बहुत सारे अभी सीज़न के अंदर जो है वो आप हलवा जात खाते हैं गाजर के और फिर इंजीर के, मतलब बहुत सारे ऐसे हलवा जाते हैं जो कि आप मार्केट के अंदर खा रहे हो, तो वो भी आप देसी घी से बनाएं। कोशिश कीजिएगा कि आपने अपना जो है वो साथ साथ ख्याल भी रखना है कि खाएं, कोई मसला नहीं है, पुलाव भी खाएं, बिरयानी भी खाएं, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल करें कोशिश करें कि आपने 100% जो है वो प्योर का इस्तेमाल करना है। तो ये वाइट चने और तहीना पेस्ट और सॉल्ट, इसके साथ साथ इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, ये मेरे पास है मशीन, ठीक है, और इसको मैं ज़रा यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरह से फिक्स। अच्छा, चने जो हैं तकरीबन ये मेरे पास मौजूद है, तकरीबन 300 ग्राम के करीब चने हैं, वाइट चने, और ये हम इस ब्लेंडर में इसको शामिल कर लेते हैं इस तरह से, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो, इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे। ये मेरे पास है तहीना पेस्ट जो कि तिल का पेस्ट है, आप जो है वो इजीली मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं। इसके साथ साथ ये मेरे पास है नमक, ठीक है, नमक आपने हिसाब से शामिल कीजिएगा, स्टार्ट में थोड़ा सा कम ही शामिल कर लें तो अच्छा है, क्योंकि चनों को जो है मैंने जब अच्छी तरह से बॉईल किया था तो उसके अंदर भी मैंने सॉल्ट का इस्तेमाल किया था। ये हल्का सा आ गया ब्लैक पेपर, और अब इसमें हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है ऑलिव ऑयल, अराउंड 1 से 1.5 खाने का चमचा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसको अब हम क्या करते हैं कि ब्लेंड करते हैं, और ब्लेंड करने के साथ साथ यहाँ पे मैं लूँगा एक छोटा सा ब्रेक, चूँकि मशीन में चलाऊँगा थोड़ा सा शोर होगा, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, आप भी ज़रा जाएँ, थोड़ा सा पानी पिएँ, फ्रेश हो जाएँ। आते हैं ब्रेक से वापस और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी प्रेजेंटेशन और चावल कहाँ तक पहुँचेंगे। देखते रहिए मिर्च मसाला। वेलकम बैक जी, ब्रेक से आ चुके वापस। और हुमस जो कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जो है आप लोगों के सामने उसमें पॉट के अंदर, बल्कि मैंने ब्लेंडर के अंदर जो वो शामिल किया, और उसके अंदर मैंने शामिल किया चनों का, जो कि मैंने 300 ग्राम अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। और आपने हमेशा जब आप बॉईल करें तो उसको आपने अच्छी तरह से वॉश करके और सोडे में ओवरनाइट भिगोना है आपने, ताकि इसके अंदर सॉफ्टनेस हो, वरना आपका जो हुमस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसमें आपने थोड़ी सी एफर्ट्स करनी है कि ओवरनाइट जब आप चने को भिगोएं और उसको सोडा डाल के अच्छी तरह से भिगो लीजिएगा। और बॉईल करने के बाद मैंने इसको ब्लेंडर के अंदर शामिल किया। इसके अंदर हमने तहीना पेस्ट शामिल किया, ऑलिव ऑयल का शामिल किया, नमक का शामिल किया, साथ साथ काली मिर्चों का शामिल किया। और इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। और ब्लेंड करने के बाद अब आप देखें इसको अरब कंट्रीज़ के अंदर, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है एज अ स्नैक, एज अ एपेटाइज़र। तो इसमें हम शामिल कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास है ग्रीन ऑलिव्स, और इसके साथ साथ
इसमें अब हम थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन का एक पार्ट कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से कांटों को जो है अच्छी तरह से भिगो के, और ये मेरे पास है पेपरिका, ठीक है। पेपरिका आप इस तरह लगाएंगे और इसके कॉर्नर्स पे आपको इस तरह से लगा देना है, ठीक है, ये चारों कॉर्नर्स पे। और हुमस हो गया आपका तैयार। अच्छा, इसमें आप जो है लेमन जूस और उसके साथ या फिर आपने जो है फ्रेश क्रीम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और रिच हो। वैसे मेरे नहीं ख्याल कि आपको इसमें और क्रीम या कुछ और ऐड करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऑलरेडी ऑलिव ऑयल, तहीना पेस्ट और इस तरह की चीज़ें यानी कि चने, तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है। आप सिर्फ एक रोटी की साइज़ को खा लें, मेरे ख्याल से आपके दिन के खाने की भी जो है वो नौयत नहीं आएगी, आप इजीली खा सकते हैं। तो हुमस हो चुका है तैयार, और पुलाव के चावल जो हैं वो भी अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। और ये ज़रा फ्लेम को मैं थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ, क्योंकि चिकन को भी ज़रा से हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये देखें, एज़ यू कैन सी, वाव, और क्या कमाल की इसकी खुशबू आ रही है इस वक्त चावलों की, जो कि अफ़गानी पुलाव जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया, बहुत कमाल की रेसिपी, बहुत शॉर्ट और बहुत क्विक रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। तो चावलों को भी डिश आउट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये मैं शामिल करूँगा थोड़ा सा, मेरे पास है देसी घी, ठीक है जनाब, और ये थोड़े से चटपट जो है वो होंगे, क्योंकि सम टाइम जो है पैन में थोड़ा सा पानी रह जाता है। तो अब आपने क्या करना है, ये मेरे पास मौजूद है एक बोल, थोड़ी सी इसकी हम करेंगे मैरिनेशन। यहाँ मेरे पास मौजूद है ये काली मिर्चों का पाउडर, ठीक है, ये हम शामिल कर रहे हैं। और ये मेरे पास है थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये मैंने शामिल कर दिया। ये मेरे पास जर्दे का रंग, जो कि चिकन को और भी ज़बरदस्त सा मतलब जब आप इसको सर्व करेंगे तो आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त का जो है प्रेजेंटेशन जो है वो आपको देखिएगा। ये मैंने शामिल कर दिया थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और इन तमाम चीज़ों को आपने शामिल करने के बाद क्या करना है, इसको आप थोड़ा सा मिक्स कर लें, ठीक है, इस तरह से। और मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि जर्दे का रंग मैं और शामिल कर दूं, हाँ अब ठीक है। तो पिंच मैंने इसमें शामिल किया जर्दे का रंग, ऑलिव ऑयल तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चमचा, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसके साथ साथ जो है आपने जो है काली मिर्चों का पाउडर वो मैंने इसमें शामिल किया, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से इसकी ब्रशिंग करेंगे, और ब्रशिंग करने के बाद इसको आपने एज़ इट इज़ ऑयल पे जो है अच्छे से फ्राई करना है। इससे थोड़ा सा होगा कि चिकन के अंदर एक स्पाइस आ जाएगा, थोड़ा सा मैं इसमें देसी टच डाल रहा हूँ। वैसे अफ़गानी पुलाव जो कि मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स में खा रहे होते हैं, तो उसमें इसका जो मीट होता है वो भी यखनी में तैयार हुआ होता है। तो इसको इसी तरह से यूँ उठाएंगे और इस तरह से ऑयल में ड्रॉप कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ये कुक्ड है, ठीक है। इसको हम कर देंगे साइड में। और इसके साथ साथ आज आप लोगों से शेयर कर रहे हैं क्रीम ऑफ ओट्स, जो कि सुबह आप इजीली खा सकते हैं। मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि मैं डेज़र्ट ऐसे बनाऊँ जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट हो, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग कंज्यूम भी कर सकें। अगर आपके वो बहुत शॉर्ट टाइम है तो उसमें आपने जो है वो खाने का टाइम नहीं मिलता आपको, तो उसमें आप किस तरह से जो है वो इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं क्रीम ऑफ ओट्स आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये मिल्क तकरीबन 1 कप के करीब, और इसमें हम शामिल कर रहे हैं, ये मेरे पास है वनीला कस्टर्ड, ठीक है। अच्छा, कस्टर्ड आप मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चमचा मैं इसमें शामिल करूँगा ये वनीला कस्टर्ड का, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे डिज़ोल्व। अच्छा, मैं इसमें शुगर और किसी किस्म का कोई भी और स्वीटनर शामिल नहीं करना। मैं एज ए स्वीटनेस में शामिल करूँगा हमदर्द का हनी, जो कि 100% नेचुरल और प्योर है, और साथ ही साथ भरपूर क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। और स्पेशली वो ख़वातीन, वो मर्द हज़रात जो कि चाहते हैं आपकी स्किन बड़ी ग्लो करे, तो यहाँ पे अब नॉर्मली देखने में आता है कि आप फिर वो जो कि रेडीमेड चीज़ों की तरफ बढ़ना शुरू होता है। तो मार्केट के अंदर ऑलरेडी इतनी नेचुरल चीज़ें अब मौजूद हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ें। इसको अब हम कर देते हैं एक साइड पे। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको भी हम आपसे शेयर करते हैं कि किस तरह से बनाना है। मैं यहाँ पे चावलों को डिश आउट कर लूँ ज़रा 2 मिनट के लिए, ताकि इसकी प्रेजेंटेशन आप देख सकें। अच्छा, ये मेरे पास डिश मौजूद है, और इसी में मैं चावलों को अच्छी तरह से निकाल लेता हूँ। चावल हमारे हो चुके हैं। वाह, और क्या खुशबू और क्या कमाल का इसका टेक्सचर है।
सम टाइम ऐसा होता है कि आपका बड़ा दिल चाह रहा होता है कि आप इस तरह की चीज़ें खाएं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, जब आप घर में ख़ुद बना सकते हैं। तो ये चावल अच्छी तरह से हो गए तैयार, ठीक है, और इसको मैं डिश आउट कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किए थे वो हम सर्व कर देंगे, ताकि इसकी प्रेजेंटेशन और भी कमाल और ज़बरदस्त सी हो जाए। ठीक है जी, और ये इसको हमने निकाल दिया इस तरह से डिश पे, और ये देखें इस वक्त सेट पे इतनी कमाल की खुशबू पूरे सेट पे जो है वो आना शुरू हो चुकी है। और इसको हम कर देते हैं कवर्ड, ठीक है जी। और चिकन को जो है दोबारा से एक साइड पलट लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपने आराम से हाथों से ग्लव्स पहन के आप कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं एक साइड पे, और जो कि क्रीम ऑफ ओट्स आप लोगों से मैं शेयर कर रहा था, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास है ये छोटा सा पॉट, इसको हम कर लेंगे प्री हीट। और इसी दरमियान आपने ये शामिल करना है जो कि कस्टर्ड और मिल्क को आपने अच्छी तरह से डिज़ोल्व किया था, ये मैंने शामिल कर दिया, ठीक है, इस तरह से। और इसका फ्लेम हम रख लेंगे दरमियाना, ताकि इसको अच्छी तरह से जो है पकने में लगे ना नीचे से चूल्हे से, आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। 2-3 मिनट के लिए इसको हम करेंगे मिक्स। और यहाँ पे मुझे पहनना पड़ेगा दूसरा ग्लव्स, क्योंकि मैं ज़रा चिकन को अच्छी तरह से जो है वो उठा लूँ, ताकि आपने जो है वो कोशिश करना है, क्योंकि थोड़ा सा गर्म होता है, और कोशिश करें कि आपने ग्लव्स और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो ये चिकन अब हो चुका है अच्छी तरह से फ्राई, ठीक है, और इसको हम रख देंगे इधर तरह से। वाह, और क्या इसका लुक आ चुका है, और पूरे सेट पे। अच्छा, हम लोग ज़रा यूज़ टू होते हैं हम शेफ़्स, तो आप सोच होंगे कि इतना गर्म मैंने कैसे उठा लिया, तो हम लोग बड़े यूज़ टू होते हैं। ऑयल के छींटे वगैरह और इस तरह की चीज़ें हमें लग रही होती हैं, उसकी कोई परवाह नहीं है, खाना बस अच्छे से प्रेजेंटेशन हमारा सर्व होना चाहिए। और अब इसकी हम फाइनल टच करेंगे। ये मेरे पास है अफ़गानी पुलाव का जो मेन पार्ट है, और वो है ये ड्राई फ्रूट जो कि मैंने अच्छी तरह से फ्राई किए थे, ठीक है। ये इसके ऊपर हम इस तरह से सर्व कर देंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेस भी नहीं, तो बाद में आप चाहें तो आप चावलों में डाल के खा सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास मौजूद है गिलास, ये क्रीम ऑफ ओट्स जो कि मैंने शामिल किया 1 कप मिल्क, और इसमें हमने 2 खाने का चमचा जो कि कस्टर्ड का शामिल किया, वनीला फ्लेवर, ठीक है। उसके साथ साथ अब मेरे पास ये मौजूद है ओट्स जो कि मार्केट के अंदर मिल जाता है आपको इजीली। अच्छा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी नहीं है ये, इसमें आपने जस्ट ये मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आप इसको इस तरह से, क्योंकि मैंने ओट्स को अच्छी तरह से ग्राइंड करके अच्छी तरह से भून लिया था, और भूनने के बाद इस स्टेज पे आपने क्या करना है, फ्लेम को कर देना है ऑफ़, क्योंकि थोड़ा सा ओट्स जो है वो क्रंची खाने में आप देखिएगा जब आप ये खाएंगे क्रीम ऑफ ओट्स। क्रीम ऑफ ओट्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इसमें आप क्रीम शामिल करें, क्योंकि अच्छी तरह से ग्राइंड हुआ हुआ है। पहले मैंने उसको भूना है, भूनने के बाद मैंने ग्राइंड किया, और ठीक है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करेंगे डिश आउट। ये मेरे पास है मौजूद गिलास, थोड़ा सा मैं इसको ज़रा जगह बना लेता हूँ ताकि आप आराम से सारी चीज़ें देख सकें, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा क्रीम ऑफ ओट्स। आपने इसको इस तरह से ये यूँ गिलास में निकालना है, ठीक है। और इसमें हम शामिल करेंगे हमदर्द का हनी, साथ साथ रूह अफ़ज़ा जो कि हमेशा से हम अपने डेज़र्ट्स में, ड्रिंक्स में और खानों के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें आप कोकोनट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप जो है ओके जी, इसको मैंने रख दिया साइड पे। और अब मेरे पास यहाँ पे मौजूद है थोड़े से फ्रूट के चंक्स, चूँकि क्रीम ऑफ ओट्स बना रहे हैं उसके अंदर आप जो है वो फ्रूट का इस्तेमाल ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास थोड़े से बनाना के स्लाइसेस हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन टॉप। और साथ साथ थोड़े मेरे पास ये ग्रेप्स मौजूद हैं, ये हम ऐड कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं डेज़र्ट या शेक ऐसा बनाऊँ जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो, और आप इसको इजीली इंजॉय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे रूह अफ़ज़ा जो कि पाकिस्तान के नंबर 1 ब्रांड है हमेशा से। जहाँ पे लाल शरबत की बात आ जाए तो वहाँ पे रूह अफ़ज़ा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, और इंटरनेशनली बड़ा इसको पसंद किया जाता है। 100 साला, यानी कि आप इसको कह लें
इसको 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं, ये मैंने ऑन टॉप शामिल कर दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ अब इसमें हम शामिल करेंगे हमदर्द का हनी, जो कि 100% नेचुरल और प्योर है, और हमेशा से मैं अपने खानों में, अपने डेज़र्ट्स में और आप लोगों के लिए भी नई नई रेसिपीज़ लेकर आता हूँ। तो ये मैंने इसमें शामिल किया, ये मेरे पास है हमदर्द का हनी। ऑन टॉप मैंने ये शामिल कर दिया, किसी किस्म का कोई और स्वीटनर मैंने शामिल नहीं किया, जब मेरे पास इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मौजूद हैं रिसेंटली जो कि हमदर्द ने अभी लॉन्च किया। तो जनाब अफ़गानी पुलाव और साथ साथ हुमस जो कि आप लोगों से शेयर किया, और क्रीम ऑफ ओट्स, कितना ज़बरदस्त का कलर है, कितना ज़बरदस्त की प्रेजेंटेशन है। सो मेक श्योर आपने जो है घर पे जब बनाना है तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा अफ़गानी पुलाव की जो रेसिपी है टाइम कंज्यूमिंग है। और इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई रेसिपीज़ के साथ, कुछ नए आइडियाज़ के साथ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़ीडबैक आप लोगों ने लाजमी देना है कि आप मेरी रेसिपीज़ पसंद करें नहीं करें, और अगर कुछ आप सीखना चाहते हैं तो मुझे फ़ीडबैक कीजिएगा, ईमेल कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको पता लगे कि आप किस तरह से खाना बना रहे हैं, और मुझे ईमेल ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।